नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यूएस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 10 अप्रैल और आज से ठीक 9वें दिन यानी कि 19 अप्रैल को भारत के लोकसभा के इलेक्शंस जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। पहला फेज 19 अप्रैल से है और अब से दोस्तों ठीक 55 दिन बाद यानी कि 4 जून को इस इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे। तो क्या रहेगा दोस्तों इलेक्शंस का जो रिजल्ट है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। दोस्तों, आज मैं अपनी नेक आउट करके यानी कि अपनी गर्दन फंसाकर फिर से प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं कि कौन सी पार्टी को लगभग कितनी सीटें मिलेंगी। और दोस्तों, इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो सेव कर लीजिए, क्योंकि अभी भी 55 दिन का समय है। आप लोगों ने अगर ये वीडियो सेव नहीं करी तो हो सकता है गुम हो जाए और आप लोग बाद में ये वीडियो ना देख पाएं। मैं दोस्तों जो प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं वो 100% सही होगी, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये वीडियो सेव ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको ये बाद में याद रहे कि हाँ, अमित ने वीडियो बनाई थी, न्यूएस्ट के यूट्यूब चैनल पर हमने वीडियो देखी थी और किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, किसको कितना वोट परसेंटेज मिला है, वो सब कितना सही गया और कितना गलत गया। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सेव बटन से सेव ज़रूर कर लीजिए और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा अभी ऑलरेडी। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक काम करते हैं दोस्तों, हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सीटें हैं सिर्फ दो सीटें दोस्तों, दोनों की दोनों जो है बीजेपी जीतेगी। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग आंध्र प्रदेश में। मैं थोड़ा दोस्तों जल्दी से जल्दी आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको भी बोरियत ना लगे और जल्दी से जल्दी जो है हम लोग वीडियो बना के एंड रिजल्ट तक पहुंच सकें। जो बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार, तो क्या एनडीए 400 पार हो सकती है? और जैसा मोदी जी ने कहा है कि बीजेपी 370 पार या 370, क्या बीजेपी 370 तक पहुंच सकती है? तो दोस्तों इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा आपको ताकि एंड रिजल्ट तक आपको जल्दी जल्दी लेके जा सकूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों बीजेपी जीतेगी। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो है 25 सीटें हैं। 25 सीटों में दोस्तों थोड़ा सा कंपटीशन टफ था, बट बीजेपी ने टीडीपी के साथ जो है वो टाई अप कर लिया है, जिसकी वजह से कि वहां पे जो वाईआरसीपी जो है, जगन रेड्डी की जो पार्टी है, वो 10 सीटें जीतेगी। टीडीपी की यानी कि तेलुगु देशम पार्टी 12 सीटें जीतेगी और बीजेपी 3 सीटें जीतेगी। वहां पे वैसे भी ज्यादा सीटों पर लड़ नहीं रहे हैं, तो इसीलिए कम सीटें ही आएंगी उनकी। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है अंडमान निकोबार आइलैंड का। वहां पे एक ही सीट है, तो बीजेपी वहां पे एक जो सीट है वो जीतेगी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आसाम में दोस्तों 14 सीटें हैं। 14 सीटों में बीजेपी जो है वो 11 सीटें जीतेगी। असम गण परिषद एक सीट जीतेगी, यूपीपीएल एक सीट जीतेगी और एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है, वो जो बदरुद्दीन अजमल वो खुद एक सीट जीतेंगे। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलते हुए बी नंबर पे यानी कि बिहार पे। बिहार भी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होती अगर नीतीश कुमार एनडीए के पाले में नहीं आते। अब चूंकि वो एनडीए के पाले में आ चुके हैं, तो बिहार में क्या हाल रहता है। बिहार में दोस्तों बीजेपी 17 सीटें जीतेगी, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 17 सीटों पे वो कंटेस्ट कर रहे हैं और 17 की 17 सीटें बीजेपी जीतेगी। जेडीयू की पार्टी जो है यानी कि अपने नीतीश बाबू की पार्टी 14 सीटें जीतेगी। आरजेडी एक सीट जीतेगी। एलजेपी रामविलास पासवान यानी कि अब जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी 5 सीटें जीतेगी। दोस्तों 5 सीटों पर लड़ रहे हैं, 5 की 5 जीतेंगे। हम पार्टी यानी कि मांझी की पार्टी वो एक सीट जीतेगी, एक ही पे लड़ रहे हैं। आरएलएम यानी कि खुशवा की पार्टी वो एक सीट जीतेगी और एक सीट जाएगी दोस्तों कांग्रेस के खाते में, यानी कि कांग्रेस अपना खाता खोल सकती है दोस्तों। आरजेडी भी यहां से एक सीट जीतेगी। कांग्रेस अपना खाता जो है देश भर में बिहार से खोल रही है दोस्तों, एक सीट उसको मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों चंडीगढ़ की, सी से बात करते हैं अब हम लोग। तो चंडीगढ़ में जो है वो बीजेपी सीट जीतेगी। अभी आज ही डिसाइड हुआ है कि किरण खेर को वहां से टिकट नहीं दिया जा रहा है, हालांकि वो काफी वृद्ध भी हो गई थी। जो कैंडिडेट उतारा है मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बट
काफ़ी अच्छा कैंडिडेट है दोस्तों बीजेपी का वहाँ से। टफ फाइट रहेगी, लेकिन 50,000 वोटों के आसपास से या उससे ज़्यादा से जो है वो कैंडिडेट जीत जाएंगे वहाँ से। वो वहाँ पे कार्य करते हैं, तो वहाँ से वो सीट आराम से निकाल के ले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, सी में ही रहते हैं और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ से दोस्तों 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पे होगा क्लीन स्वीप। बीजेपी दोस्तों हो सकता है काफी सारे राज्यों में क्लीन स्वीप करे। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग दादर और नागर हवेली और दमन दीव पे। दोनों में एक एक सीट है दोस्तों, हालांकि अब तो ये एक ही यूनियन टेरिटरी हो गया दमन द्वीप और दादर और नगर हवेली, तो 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों बीजेपी जीतेगी। इसके बाद दोस्तों सीधा हम लोग आ जाते हैं डी से जी पे। जी यानी कि गोवा। गोवा में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों बीजेपी आराम से जीत के जाएगी। अच्छा हाँ दोस्तों, मैं अपनी दिल्ली के बारे में तो बताना भूल ही गया। दिल्ली में दोस्तों 7 सीटें हैं, सातों की सातों सीटें जो है बीजेपी जीतेगी। आप पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पे खाता नहीं खुलेगा। सातों की सातों सीटें जो हैं, जैसे आपको पता है बीजेपी ने अपने 6 उम्मीदवार मनोज को छोड़ के जो है सारे के सारे चेंज कर दिए थे, तो इसीलिए यहाँ पे सातों की सातों सीटों पर जो है वो बीजेपी जीतेगी। गुजरात पे आ जाते हैं दोस्तों। गुजरात में 26 सीटें हैं, 26 की 26 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस का यहाँ पे कोई चांस नहीं है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हरियाणा पे। हरियाणा में भी दोस्तों बीजेपी 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत के लेके जा रही है। हिमाचल प्रदेश आते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, चारों की चारों बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। तो अब तक लगभग 3 राज्य और एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। चंडीगढ़ को मिला लें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं दोस्तों। 5 सीटों में से बहुत ही हैरानी वाला जो है आने वाला है डिसीजन। इसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर में 2 सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी और 3 सीटें यहाँ पे बीजेपी जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, 3 सीटें जो हैं, जो जिसमें से कि 2 जम्मू रीजन की होंगी और 1 कश्मीर रीजन की होंगी, इसमें बीजेपी जीतेगी। लद्दाख की सीट भी मैं इसके साथ ही जोड़ देता हूं दोस्तों, हालांकि वो एल नंबर पे आती, बट लद्दाख की सीट भी जो है वो बीजेपी जीतेगी। हालांकि सोनम वांगचुक का वहां पे जो है प्रदर्शन चल रहा है कि चाइना ने वहां पे जो है जमीन हथिया ली है, लेकिन फिर भी दोस्तों वहां पे बीजेपी का काफी स्ट्रांग होल्ड है, तो बीजेपी वहां से सीट निकाल कर ले जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में दोस्तों 14 सीटें, माफ कीजिएगा, 14 सीट में से 13 सीट जो है बीजेपी लेके जा रही है। और जो एक सीट जो बचती है दोस्तों, वो जो है वो AJSU वो लेके जा रही है वहां पे। तो 14 की 14 सीटों का जो है झारखंड का ये है दोस्तों, बीजेपी 13 और AJSU। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को यहाँ पे कोई सीट नहीं मिलेगी। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग केरला पर। केरला में 20 सीटें हैं, राहुल गांधी भी वहां से लड़ रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी का दोस्तों बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, और सही बात बताऊं तो ये सीट जो है उनकी फंस भी सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जब वायनाड में इलेक्शंस खत्म हो जाएं तो राहुल गांधी अमेठी में भी लड़ने आ जाएं। हालांकि हारेंगे वो वहां से। वायनाड में दोस्तों बहुत ही टफ कंपटीशन, और मैं सही बता रहा हूं आपको, पिछली बार तो वो तकरीबन अच्छे खासे वोटों से जीत गए थे, शायद 1.5 या 2 लाख वोटों से जीते थे। बट इस बार जो है वो हार्डली, अगर दोस्तों जीतेंगे भी ना, मुश्किल है वैसे, क्योंकि उन्होंने वहां पे सीपीएम ने भी काफी अच्छा कैंडिडेट खड़ा किया है। वहां पे अगर राहुल गांधी जीतेंगे भी तो हार्डली 15 से 20 हजार वोटों से जीतेंगे, और वो भी अगर कहीं पलट गया तो 15 से 20 हजार वोटों से जो है सीपीआई का कैंडिडेट भी जीत सकता है। बीजेपी के कैंडिडेट का वहां पे इतना चांस नहीं है। वो आप कह सकते हैं वहां पे कि वोट कटवा की तरह एक काम करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक मैंने जो आपको बता दूं, तो मैंने 185 सीटों का आपको बता दिया है। उसमें से अगर मैं बात करूं तो 113 सीटें बीजेपी लेके जा रही है, और कांग्रेस जो है मात्र 9 सीटें लेके जा रही है।
अच्छा हाँ दोस्तों, केरला में मैं आपको बताना भूल गया, केरला में यूडीएफ जो है वो 8 सीटें जीतेगी। यूडीएफ यानी कि अपना सीपीआई सीपीएमएल का जो गठजोड़ है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का जो गठजोड़ है वो यूडीएफ है। एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट 6 सीटें जीतेगा। बीजेपी यहां से दोस्तों 4 सीटें जीतेगी। बहुत हद तक चांसेस है दोस्तों कि बीजेपी यहां पे 6 सीटें भी निकाल जाए। मेरी उम्मीद ऐसी है कि यहां से 6 सीटें लेके जाएगी। केरला दोस्तों बहुत बड़ा एक बीजेपी पैठ बनाने जा रही है। यहाँ पे डबल डिजिट में जो है उनका वोट शेयर होगा। बहुत हद तक पॉसिबल है दोस्तों कि 17-18% तक उनका वोट शेयर पहुंच जाए। यहाँ पे ब्रेकअप की बात करूं दोस्तों तो यूडीएफ में कांग्रेस जो है वो 6 सीटें लेके जाएगी और आईयूएमएल जो है उनकी पार्टी वो साथ में जो उनके गठजोड़ में है वो 2 सीटें लेके जाएगी। एलडीएफ में दोस्तों सीपीआईएम 3 सीटें, सीपीआई 1, केसीएम 1 सीट। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि 185 सीटों में से 113 सीट बीजेपी लेके जा रही है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कर्नाटका की। कर्नाटका में दोस्तों 28 सीटें हैं। 28 में से दोस्तों बीजेपी 25 सीटों पर लड़ रही है। 25 में से जो है 24 सीटें बीजेपी जीतेगी, 2 सीटें जेडीएस जीतेगी और यहाँ पे कांग्रेस 1 सीट जीतेगी। माफ कीजिएगा, कांग्रेस यहाँ पे 2 सीट जीतेगी, 24, 2 और 2। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की। 1 सीट है दोस्तों, यहाँ पे लक्षद्वीप में कांग्रेस के जीतने के चांसेस है। हालांकि मोदी जी ने जो है वो काफी प्रचार किया था लक्षद्वीप का, बट लक्षद्वीप 99% मुस्लिम इलाका है, तो वहां पे जीतना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल है। वोट परसेंटेज हो सकता है उनका जरूर 15, 20, 25% के आसपास रहे, बट यहाँ पे जीतना अभी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की दोस्तों 29 सीटें हैं और 29 की 29 सीटें जो है वो बीजेपी की जीत रही है। यानी कि जो नकुल नाथ खड़े हो रहे हैं छिंदवाड़ा से वो अपनी सीट हारेंगे। तो 29 की 29 सीटें जो है बीजेपी एमपी से जीत रही है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र और बिहार दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रदेश रहने वाले हैं अगर बीजेपी को यानी सॉरी एनडीए को 400 पार करना है तो। अब बीजेपी यहाँ पे 31 सीटों पर लड़ रही है, तो 48 टोटल सीटें हैं। 48 सीटों में कितनी सीटें जीतेगी दोस्तों? बीजेपी यहाँ पे जीतेगी 29 सीटें। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी यहाँ पे 29 सीट जीतने जा रही है। शिवसेना उद्धव बाबू ठाकरे की जो है वो यहाँ पे 6 सीट जीतने जा रही है। शिवसेना शिंदे की जो है वो यहाँ पे 8 सीट जीतने जा रही है। एनसीपी शरद पवार की जो एनसीपी है वो 2 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी भी 2 सीटें जीतने जा रही है दोस्तों। कांग्रेस को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिलेगी। क्या कांग्रेस का दोस्तों बहुत बुरा हाल होने वाला है? पिछली बार जो उन्होंने 52 सीटें जीती थी, क्या वो उतनी भी ला पाएंगे? देखते हैं दोस्तों आगे इस वीडियो में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में देख आपको पता है दोस्तों, जैसे कांग्रेस कहती रहती है, अपोजिशन पार्टी कहती रहती है कि मणिपुर जल रहा है, पिछले 1 साल से जल रहा है। तो इसका थोड़ा असर तो दोस्तों बीजेपी पे पड़ेगा। 2 सीटें यहाँ पे, 1 सीट बीजेपी लेके जाएगी और 1 सीट कांग्रेस लेके जाएगी। मेघालय में दोस्तों 2 सीटें हैं, 1 सीट एनपीपी और 1 सीट बीजेपी लेके जाएगी। मिजोरम में दोस्तों 1 सीट है। मिजोरम में जेडपीएम जो जोरास्ट्रम पीपल्स पार्टी जो है वो वहां पे जोरास्ट्रियम पीपल्स मोर्चा वो वहां पे 1 सीट निकाल के लेके जाएगी दोस्तों। नागालैंड में 1 सीट है दोस्तों, एनडीपीपी वहां पे लड़ रही है, बीजेपी की एलआई है, वो वहां पे जीत के जाएगी। उड़ीसा में दोस्तों 21 सीटें हैं। वहां पे किसका जादू चलेगा? वहां पे बीजू जनता दल जीतेगी या फिर बीजेपी जीतेगी? 21 सीटों में दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि वहां पे बहुत बड़ा उलटफेर होगा। और लोकसभा में, हालांकि वहां पे विधानसभा के भी चुनाव है, विधानसभा चुनाव की तो मैं अभी आपको प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, बट लोकसभा चुनाव में दोस्तों वहां पे बीजेपी 15 सीटें जीतने वाली है। बीजेडी को वहां पे सिर्फ 6 सीटें मिलेंगी। तो बहुत बड़ा जंप रहेगा दोस्तों। बीजेपी ने पिछली बार 10 सीटें जीती थी, इस बार वो 15 सीटें जीतने वाली है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने पंजाब। पंजाब में 13 सीटें हैं। वहां पे आप जो पार्टी है उन्होंने एक तरह से क्लीन स्वीप किया था।
वहां पे तो लोकसभा में उसको क्या सीटें मिलेगी, या केजरीवाल के अंदर जाने का उसको कुछ फायदा या नुकसान होगा? तो बताता हूँ दोस्तों, आप पार्टी की सीटें बताने से पहले बाकी किन किन को कितनी सीटें मिलेंगी वो बताता हूँ। कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पे 3 सीट मिल सकती हैं, बीजेपी को भी यहाँ पे दोस्तों 3 सीट मिल सकती हैं, और अपने शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पे 1 सीट मिलेगी। तो बाकी की बची हुई 6 सीटें जो हैं दोस्तों वो आप पार्टी को मिलेंगी। हालांकि इनका जो मार्जिन रहेगा ना दोस्तों वो 50,000 से कम का रहेगा। यहाँ पे कांग्रेस का और आपका काफी दोस्तों संघर्ष रहेगा, और हो सकता है कि पंजाब में कांग्रेस को स्लाइट एज हो जाए, क्योंकि केजरीवाल इस वक्त अंदर है, सिंपैथी की लहर वहां पर नहीं है दोस्तों पंजाब में। तो इसीलिए हो सकता है कि कांग्रेस की जो 3 सीटें हैं वो बढ़कर 4 या 5 यहां पर हो सकती हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में दोस्तों 25 सीटें हैं, 25 की 25 सीटें एक बार फिर से क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी। दोस्तों काफी सारी सीटें जीत रही है बीजेपी। सिक्किम में दोस्तों 1 सीट है, वहां पे एसकेएम जो पार्टी है बीजेपी की एलाय है वो वहां पे वो सीट निकाल के लेके जा रही है। उसके अलावा वहां पे दोस्तों सही बताऊं तो मतलब उसके अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, एसकेएम के अगेंस्ट वहां पे कोई अपोजिशन पार्टी है ही नहीं। तमिलनाडु में दोस्तों, तमिलनाडु बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों। तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, वहां पे डीएमके सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। डीएमके को दोस्तों वहां पे मेरे हिसाब से जो है वो 16 सीटें मिलेंगी। एआईएडीएमके वहां पे इस बार बीजेपी से अलग होकर लड़ रही है। उसका एक रीजन दोस्तों ये है कि बीजेपी ने अन्ना मलाई जो उनके वहां पे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, जो हेड है तमिलनाडु के, उनको सपोर्ट किया है। और एआईएडीएमके का जो वोट बैंक है वो जिस जाति से आते हैं अन्ना मलाई, उसी जाति का वोट बैंक जो है वो एआईएडीएमके का भी है। तो क्या वो उसमें सेंध लगा पा रहे हैं दोस्तों? क्या जो बीजेपी का डिसीजन है एआईएडीएमके से अलग जाने का, क्या वो फ्रूटफुल होगा? तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि क्या अन्ना मलाई को वहां पे लड़वाने का और वहां पे प्रायोरिटी प्रेसिडेंट बनाने का डिसीजन बीजेपी का सही है या नहीं। तो बीजेपी दोस्तों वहां पर 6 सीटें जीतने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में ऐसा पहली बार होगा जब बीजेपी वहां पे, पिछली बार भी 1 सीट जीती थी इस बार बीजेपी वहां पे 6 सीटें जीतने जा रही है। तो कुछ हद तक दोस्तों आप कह सकते हैं कि अन्ना मलाई और बीजेपी वहां पे बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हैं। डीएमके को चुनौती देने वाला अगर कोई आगे आने वाले दिनों में खड़ा हो रहा है तो वो अन्ना मलाई और बीजेपी ही होगी। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करूं तो कांग्रेस वहां पे 7 सीटें जीतने जा रही है, और पीएमके वहां पे ये भी बीजेपी की एलाई है, ये वहां पे 1 सीट जीतने जा रही है दोस्तों। अदर्स छोटी मोटी भी पार्टियां जो है वो वहां पे 5 सीटें जीतेंगी दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैंने आपको तकरीबन 395 सीट का दे दिया है। 395 सीट में दोस्तों 246 सीटों पे जो है वो बीजेपी लीड कर रही है। अब इसके आगे दोस्तों बताता हूं, 5-6 प्रदेश रह गए हैं। मुझे पता है आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा यूपी का और वेस्ट बंगाल का, क्योंकि यही 2 ऐसे स्टेट बचे हैं अब जो कि मेक और ब्रेक हो सकते हैं 400 पार या 400 कम के लिए। तो उससे पहले दोस्तों मैं तेलंगाना बताता चलूंगा आपको। तेलंगाना में 17 सीटें हैं दोस्तों। 17 सीटों में यहाँ पे कांग्रेस को जो है वो 8 सीटें मिलेंगी। बीजेपी को दोस्तों वहां पे कांग्रेस के लगभग बराबर ही 7 सीटें मिलेंगी। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है दोस्तों। कौन सी सीट है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बीआरएस को वहां पे, जो कि पहले टीआरएस थी और कांग्रेस आने से पहले वहां पे वो राज करती थी, टीआरएस को वहां पे मिलेगी दोस्तों मात्र 1 सीट। अब दोस्तों 8 और 7 और बीआरएस की 1, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गई 16 सीटें। तो क्या एआईएमआईएम को, यानी कि अवैसुद्दीन अवैसी जो हैं, उनको वो अपनी सीट बचा पाएंगे हैदराबाद की?
दोस्तों मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है, टफ फाइट होगी। AIMIM की जो सीट है हैदराबाद की, अवैसुद्दीन अवैसी की जो सीट है, वो दोस्तों उनको बचाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है दोस्तों। बहुत ही टफ कंपटीशन रहेगा, क्योंकि वहां से माधवी लता खड़ी हुई हैं, और जब से वो खड़ी हुई हैं वो अवैसुद्दीन अवैसी को जो है धो रही हैं दोस्तों। कई सारे ऐसे उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं जिसका कि ओवैसी साहब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बहुत ही टफ कंपटीशन रहेगा दोस्तों। हालांकि जो वोटिंग अगर आप देखें, वोटिंग जिस हिसाब से वहां पे होती है, अवैसुद्दीन अवैसी जो है वहां पे आराम से जीतने चाहिए। पिछली बार भी वो तकरीबन 3.5 लाख आई थिंक वोटों से जीते थे। बट बहुत टफ कंपटीशन होगा दोस्तों। मेरे हिसाब से अगर वो जीतेंगे भी तो 50,000 वोटों से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे। और अगर दोस्तों मुस्लिम महिलाओं ने बहुत अच्छी तादाद में माधवी लता को अगर वोट कर दिया तो ये सीट भी बीजेपी निकाल के लेके जा सकती है। बहुत टफ फाइट होगी दोस्तों, बहुत अच्छी फाइट होगी। देखते हैं। इस पे मैं अनश्योर हूं दोस्तों कि ये सीट कौन निकाल के लेके जाएगा। AIMIM यानी कि अवैसुद्दीन अवैसी के चांसेस हैं, बट बहुत मुश्किल सीट है उनके लिए ये निकालना। तो इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग त्रिपुरा। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं दोस्तों, और बीजेपी वहां पे आराम से वो 2 सीटें निकाल के लेके जाएगी। अब आते हैं दोस्तों यूपी की तरफ। यूपी में 80 सीटें हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है कि यूपी में कितनी सीटें बीजेपी निकाल के लेके जाएगी? सोचिए। तो इससे पहले कि मैं आपको बीजेपी की बताऊं, मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस वहां पे कितनी सीटें निकाल के लेके जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस यहाँ पर भी 0 सीट निकाल के लेके जाएगी, यानी कि उसको कोई सीट नहीं मिलेगी, चाहे वो रायबरेली की सीट हो। सोनिया गांधी पहले ही मना कर चुकी हैं। राहुल गांधी अमेठी से जो है वो लड़ सकते हैं, लेकिन वो नामांकन तब करेंगे जब वायनाड के चुनाव हो जाएंगे, यानी 26 अप्रैल के बाद। बट फिर भी वो वहां से हारेंगे। प्रियंका गांधी की बहुत चांसेस हैं कि वो रायबरेली से खड़ी हों। अगर प्रियंका गांधी खड़ी होती हैं तो काफी टफ कंपटीशन वो दे सकती हैं, बट फिर भी हारने की उम्मीद उनकी ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस का ना वहां पे जनाधार जनाधार तो नहीं कहूंगा, जनाधार तो फिर भी थोड़ा बहुत है, बट एक जो पार्टी का स्ट्रक्चर होता है ना वो वहां पे नहीं है। तो इसीलिए प्रियंका गांधी का भी जो है वहां पे खड़ा होना और जीतना बहुत 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 मुश्किल है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं BSP की, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की। वो कितनी सीटें जीतेगी दोस्तों? बहुजन समाज पार्टी भी दोस्तों इस बार 0 पर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी भी इस बार कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी, 0 सीटें मिलेंगी उसको। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग अपना दल की, जो कि बीजेपी के साथ है, उनको अपना दल सोनोवाल, उनको दोस्तों 2 सीटों पे लड़ रहे हैं, दोनों के दोनों पे वो जीतेंगे। RLD की बात करते हैं दोस्तों, RLD भी 2 सीटों पे लड़ रही है, दोनों की दोनों सीटों पे वो जीतेगी। अब बची दोस्तों समाजवादी पार्टी और बीजेपी। कितनी सीटें किसको मिलेंगी दोस्तों? दोस्तों समाजवादी पार्टी हो सकता है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 सीटें जीत पाए। अखिलेश यादव खुद इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं ये चुनाव लड़ने से। उन्होंने अभी तक अपनी कोई भी सीट डिक्लेयर नहीं करी है कि वो किस सीट पे लड़ेंगे, और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है दोस्तों लड़ने के लिए। तो जब आपका सिपे सालार, जब आपका राजा ही लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो जो आपकी सेना है वो कैसे लड़ सकती है? तो इसीलिए दोस्तों सिर्फ मैं कहूंगा कि 1 सीट या मैक्सिमम 2 सीट ऐसी हो सकती है जिसपे कि समाजवादी पार्टी जो है वो जीत हासिल करे। तो बाकी की जो दोस्तों 75 सीटें हैं उस पे बीजेपी जीतेगी, यानी कि एनडीए पार्टी जो है वो 80 में से 79 सीटें जीतने जा रही है यूपी में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं मैं आपको। 79 सीट्स जो है एनडीए जीतने जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें अगर दोस्तों, तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, यहाँ पे पांचों की पांचों बीजेपी जीतेगी। अब आते हैं दोस्तों बंगाल की तरफ। दीदी आजकल काफी शोर मचा रही हैं, कभी वहां पे एनआईए की पिटाई हो रही है, कभी वहां पे ईडी वालों की पिटाई हो रही है।
कल ही टीएमसी वाले जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दे रहे थे, गिरफ्तार भी हुए थे उनके काफ़ी सारे नेता, कि वहाँ पे जो है वो सीआईएसएफ की या अपना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो तैनाती है उनको रोका जाए। वेस्ट बंगाल की पुलिस ही काफ़ी इलेक्शंस कराने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों कि जब इलेक्शंस हो रहे हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आपको ये कहने का क्या मतलब बनता है कि आप सीआईएसएफ की टुकड़ी या सीआरपीएफ की टुकड़ी वहां पे मत भेजिए, बीएसएफ की टुकड़ी वहां पे मत भेजिए, बंगाल पुलिस ही काफ़ी है वहां पर सुरक्षा देने के लिए। अगर बंगाल पुलिस काफ़ी होती तो इलेक्शन कमीशन वहां पे डीएम इतने सारे क्यों चेंज करती, वहां पे सीआरपीएफ की और सीआईएसएफ की टुकड़ियां क्यों भेजती। पिछली बार भी वहां पे दोस्तों पंचायत के इलेक्शंस हो, वहां पे आपके विधानसभा के इलेक्शंस हो या लोकसभा के इलेक्शंस हो, वहां पे दोस्तों दंगा होना तय है। कम से कम 12 से 18 सीटें तो ऐसी हैं, मोस्टली उनमें से ग्रामीण सीटें हैं, जहां पे कि दंगा होना तय है। इसीलिए वहां पे दोस्तों इलेक्शन कमीशन जो है वो सीआईएसएफ की या सीआरपीएफ की या बीएसएफ की बटालियन वहां पे भेज रही है। तो दोस्तों 42 सीटों में क्या हाल रहेगा? 42 सीटों में से दोस्तों कांग्रेस को जो अधीर रंजन चौधरी की सीट है वो अपनी जीतने में कामयाब रहेंगे। तो एक सीट कांग्रेस को यहां पे मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों टीएमसी कितनी सीटें लेके जाएगी? टीएमसी दोस्तों यहां पर जो है पिछली बार से कम सीटें लेके जाएगी। टीएमसी इस बार सिर्फ वहां से 16 सीट जीत पाएगी। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी वहां से 16 सीट जीत पाएगी। बीजेपी वहां से दोस्तों इस बार 25 सीटें निकाल कर लेकर जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी वेस्ट बंगाल से 25 लोकसभा की सीटें निकाल कर लेकर जा रही है। तो अब ये दोस्तों पूरे पूरे जो है मैंने आपको इंडिया का हाल बता दिया है, पूरे 543 सीटों का हाल बता दिया है आपको। एक बार टोटल बताने से पहले दोस्तों आपको मैं वोट भी बताता चलूं कि किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे। तो दोस्तों लगभग लगभग 97 करोड़ वोटर्स हैं। इसमें से अगर 70% की वोटिंग टर्नआउट होता है तो आप ये मान के चलिए कि 68 करोड़ के करीब वोटर्स जो हैं अपना वोट देंगे। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करूं दोस्तों तो बीजेपी को इस बार 40 से 41% वोट पूरे देश भर में मिलेंगे। एनडीए की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एनडीए को बीजेपी से अलग अगर हटा दूं तो उसको तकरीबन तकरीबन 6.5% वोट मिलेंगे, यानी कि एनडीए को एज अ होल मिलाकर दोस्तों लगभग 46 से लेकर 47.5% तक वोट मिलेंगे। ऑलमोस्ट दोस्तों एनडीए जो है 50% तक पहुंचने जा रहा है। कांग्रेस की बात करूं अगर दोस्तों तो कांग्रेस को इस बार बहुत ही निराशा रहेगी। कांग्रेस को इस बार दोस्तों मुश्किल से 17.5% वोट मिलेंगे, यानी कि आप ये मान के चलिए दोस्तों कि कांग्रेस के लिए इस बार तकरीबन तकरीबन 12 करोड़ से लेके 12.5-13 करोड़ तक वोट मिलेंगे। उससे ज्यादा वोट मिलने के उनको चांसेस नहीं है। और बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं दोस्तों उनको 2-3% 1-1% वोट ही मिलेगा। तो अब दोस्तों 543 की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी जो है उसको सीटें मिलेंगी 360। तो मोदी जी का जो दावा है 370 का वो दोस्तों इस बार पूरा नहीं होगा। पर एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं दोस्तों? क्या एनडीए 400 पार जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, एनडीए को टोटल सीट्स मिल रही हैं 417। जी हाँ दोस्तों 417, ये बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं दोस्तों मैं। बीजेपी को 360 सीटें, एनडीए को 417 सीटें। कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं दोस्तों? मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है दोस्तों कि कांग्रेस को मात्र 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 30 सीटें मिल रही हैं। इनफैक्ट 29 मिल रही है, बट मैं एक थोड़ा सा ज्यादा उनको दे रहा हूं। मतलब दोस्तों पिछली बार उनकी 52 सीटें थी, उससे लगभग आधी सीटें यानी कि 29 से 30 सीटों पर जो है कांग्रेस इस बार सिमट जाएगी। अपने ऑल टाइम लो पर होगी कांग्रेस इस बार। जी हाँ दोस्तों,
मैं इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूं बार बार कि ये वीडियो सेव कर लीजिए। 4 जून को शाम तक जब रिजल्ट आएंगे तो आप लोग देखिएगा कि मैं कितना सही था और कितना गलत था। मेरी प्रेडिक्शंस के हिसाब से एनडीए 417, बीजेपी 360 और यूपीए जो है दोस्तों वो तकरीबन तकरीबन अगर वेस्ट बंगाल को भी उसमें शामिल कर लें तो भी वो 80 तक भी नहीं पहुंच पा रहा है दोस्तों। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, वाईएसआरसीपी जो है, बीजेडी जो है और छोटी मोटी 2-4 पार्टियां जैसे तमिलनाडु में अदर्स को 5 सीटें मिल रही हैं, ये अगर दोस्तों हम लोग सीटें मिला लें तो तकरीबन 22-23 सीटें होती हैं। ये भी दोस्तों समय पड़ने पर जो है वो एनडीए का ही साथ देती हैं। तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि इस बार अपोजिशन को 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, यानी कि 440 सीटें जो हैं बीजेपी एनडीए प्लस उनका साथ देने वाले जो हैं उन पार्टीज को मिलने वाली हैं। तो एनडीए प्लस बीजेपी का साथ देने वाले जरूरत पड़ने पर 440 और बाकी के जितने भी हैं दोस्तों वो 103 पर सिमट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है मेरी इस बार की प्रेडिक्शन। इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा और 55 दिन के बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो आधे घंटे से भी ज्यादा का हो चुका है दोस्तों। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 5% का जो है वो हेर फेर कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको एक अगर सीटों का थोड़ा सा दायरा आपको बताऊं तो बीजेपी 342 से लेके जो है तकरीबन तकरीबन 378 के बीच में रहेगी। 378 या 370 तक मैं दोस्तों नहीं जाना चाहूंगा। ऊपर तक मतलब बीजेपी के चांसेस कम है, नीचे ही चांसेस ज्यादा हैं दोस्तों। हाँ, 360 के 362-63 हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी को ना 342 से कम सीटें मिलेंगी ना 378 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। एनडीए की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जो मैंने आपको बताया 417 सीटें, तो 417 सीटों का आप 5% लगा लीजिए, वो बैठता है तकरीबन तकरीबन 437 सीटें या 440 ही लगा लीजिए आप। और नीचे में तकरीबन 395-396 सीटें। तो दोस्तों पर इतना जरूर है कि हर हालत में एनडीए जो है वो 400 पार जा रहा है। तो जो ये नारा है ना, अब की बार 400 पार, एनडीए अब की बार 400 पार होने जा रहा है दोस्तों। अगर आप भी यही सोचते हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप ये नहीं भी सोचते दोस्तों तो भी आप मुझे जरूर ये बताइएगा कि बीजेपी को या एनडीए को इस बार कितनी सीटें मिलती हैं। आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि एनडीए 400 तक पहुंचेगा, या अगर आप कट्टर बीजेपी एनडीए विरोधी हैं तो आपको लगता है कि 300 सीटें भी नहीं लेके जा पाएगा या 200 पे सिमट जाएगा? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? ये मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपने लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जितने भी राज्यों का 4 राज्यों का दोस्तों इसमें विधानसभा के भी चुनाव साथ में होने हैं, उनका भी मैं आगे प्रेडिक्शन लेके आऊंगा दोस्तों। अभी मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं दोस्तों। आप लोगों का ये वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों।